हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मौनी अमावस्या की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। काशीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उसे पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा कि इसके 7 फेरे होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित से पूछा कि मेरी बहन का यह दोष कैसे दूर होगा। तब पंडित जी ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य का दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने कहा, सोमा एक धोबिन है, वो सिंगल द्वीप पर रहती है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करिए और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। और तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने की तैयारी के साथ सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी वृक्ष के पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे, गिद्ध नहीं थी। तो वह भाई बहन उन बच्चों की क्रियाकलापों को देखने लगे। शाम को जब गिद्ध अपने बच्चों के पास वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चों ने भोजन नहीं किया था। तो उन्होंने पूछा कि बच्चों ने भोजन क्यों नहीं किया। तो बच्चे बोले कि माँ, 2 प्राणी नीचे सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ नहीं भोजन कर लेते तब तक हम भी नहीं खाएंगे। उनकी यह बात सुनकर माता गिद्ध ने दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में मुझे जो भी फल फूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः कल आपको सागर तक पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और फिर वह दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे और वह सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते। यह काफी दिनों तक चला। सोमा सोचने लगी कि यह सब कौन करता है। तो उसने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर की सफाई कौन करता है। तो वह बोली, सभी बहुओं ने कहा कि हम खुद ही करते हैं, हमारे सिवाय बाहर से आकर भला कौन करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बहुएं हमेशा काम के लिए लड़ती झगड़ती रहती थी। इसलिए एक दिन इस बात का रहस्य जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही और फिर उसने खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सब कुछ देखा। और फिर उन भाई बहनों को रोका और कहा कि तुम दोनों मेरे घर का सारा काम क्यों करते हो। तब भाई बहनों ने अपनी सारी बात बताई। तब फिर सोमा ने उनके श्रम, साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कन्या के वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन दे दिया। मगर भाई नहीं माना, उनसे अपने साथ चलने का आग्रह करने लगा। उस आग्रह के करने से सोमा भी उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहू से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ काशीपुरा चली गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। 7 फेरे होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी घर चली गई। इधर गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की और ऐसा करते ही उसके परिवार के जो भी लोग मारे गए वो सब जीवित हो उठे। इसलिए कहते हैं कि निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से घर पर आए सारे संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।